हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो कि चैप्टर का नाम है भारत माता, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर कवर करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो हम आपसे बात यही करना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग ही जानते होंगे कि काव्य खंड जो अभी चैप्टर स्टार्ट किए हैं, इससे पहले गद्य खंड आता है। तो आई होप हमें पूरे आप पर विश्वास है और आप पे हमें पूरे विश्वास है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग गद्य खंड का जितना भी चैप्टर 1 से लेकर 12 तक है सभी कवर कर लिए होंगे। लेकिन आप किसी कारण से या किसी वश में या किसी भी वजह से आप अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि प्ले लिस्ट में आप जाके कवर कर सकते हैं और वहाँ से आप जाके ये भी देख सकते हैं कि आप या रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आप चाहे तो हर क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेट सेट हो जाता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ हम और बता दें कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, टोटल मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो हम इसमें यही कहना चाहेंगे, आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में लगभग हम आपको बताते थे 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से 10 से 15 नंबर यहाँ से कवर हो जाता है। रह गई बात याद करने की, तो आपको याद इस तरह से कर लेनी है कि जैसे में हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा और फिर चैप्टर के में उसके बाद लेखक के नाम याद कर लीजिएगा, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। अगर हम एग्जाम्पल में आपको हम बताने की कुछ कोशिश करें तो जैसे कि हम बता दें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसे कि निबंध में लिखा गया है, विष के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है। तो सो इसी तरह से आप याद इसे कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे कि बहुत विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी है यह याद ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इसे तीनों याद कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा, फिर लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, उसके बाद कौन सी भाषा कौन सी चैप्टर में लिखी गई, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो फिर हम जैसे कि आप लोग आगे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषण कोटेशन दिए गए हैं। तो आप इसे भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे, लेकिन एक बार हो जाता है ना कि जैसे कि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या चीज़ है, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कोटेशन दिए गए। तो अब हम चैप्टर की बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर स्टार्ट हो गया, जो भारत माता, और इनके लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जो कि भारत माता की राइटर है। तो हम बात करेंगे कि आपको देखो, हम काहे बोलते हैं कि आपको रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि 10 से माने 15 नंबर के पीछे ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। और बुक इसलिए भी रीडिंग किया जाता है क्योंकि इस बुक रीडिंग से लगभग टोटल यानी कि 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए आपको एक बार रीडिंग देना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार रीडिंग दे देते हैं तो 30 से 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो आप सही टिक मार दीजिएगा। साथ में आपको ये भी फायदा होता है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में तो सही टिक मार ही दे दीजिएगा, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आंसर होता है साथ उसका भी आप याद करने में पूरी सहूलियत होता है। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो उसमें आप गहरी सोच रखते हैं उसके बारे में, यानी लिखने से आपको ज़्यादा फायदा है। तो इसलिए बुक रीडिंग करना जरूरी होता है। रह गई बात अब फिर जैसे कि कुछ व्याकरण में पूछा जाता है, तो व्याकरण में कुछ पूछा जाता है तो हम कभी बता देंगे, वो भी हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम कवर कर लेते हैं व्याकरण में क्या क्या याद करना है या नहीं करना है। फिलहाल आप जैसे कि देख पा रहे होंगे भारत माता का ये चैप्टर है, जैसे कि ये स्टार्ट हो गया है। तो देखो यह कविता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होता कि जैसे कि इसमें भारत माता के बारे में ये कविता लिखे गए हैं तो ये नहीं होता कि ये 5 मिनट में पढ़ के हटा दो। इसका जो पढ़ना मेन ज़्यादा थी नहीं है। जैसे कि भारत माता के जो चैप्टर यह कविता है तो इसको यानी कि हम आपको एक शब्द में बता दें कि इसको याद करना भी इतना महत्वपूर्ण चीज़ नहीं, लेकिन इसका जो मायने होता है यह क्या कहना चाहता है, इसका जो मायने होता है ना सबसे बहुत महत्वपूर्ण का चीज़ बात हो जाता है। अगर आप इसका मायने शुद्ध यानी कि सही अगर आप जान पाते होंगे तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि
मायने जानना, दिस इज कॉल्ड, अगर एक तरह से हम कॉल इसका अगर मायने रियल में आप जानते होंगे तो आप एक तेज विद्यार्थी है। इसमें कोई शक की विद्यार्थी है ही नहीं, सॉरी, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं है कि आप नहीं है। अगर आप इसका मायने जानते हैं तो वो बहुत तेज विद्यार्थी है, लेकिन नहीं जानते हैं तो हलाल कोई बात नहीं है। आप किसी बुक के माध्यम से कवर कर सकते हैं, या फिर आप नहीं जानते हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाके एक अलग से वीडियो बनाकर हम डाल दिए हैं, तो आप अलग से जाकर उसको यानी कि आप इसका मायने समझ सकते हैं। इसका मायने समझने से बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में सही टिक मारना, एवं आप अगर इससे कोई रिलेटेड आसपास आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया तो उस क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे देना। हलाल बहुत सारे फ़ायदा होता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। गलती हमसे भी होता है, देखता है कभी कभी बोलने में हम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, तो हम लगातार बोलते हैं तो कहीं लड़खड़ा जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि गलती किए तब इससे वॉइस रिकॉर्डिंग को देखो, हम कटिंग भी कर सकते थे, लेकिन कटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। गलती होता है, इंसान से ही गलती होता है, इतना हम जरूर कहते हैं, लेकिन गलती करते हुए भी आगे बढ़ जाना एक महान इंसान का चिन्ह है। तो आप लोग जान पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे होंगे। तो आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें देख पा रहे होंगे, तो आपको उसमें से सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि हम आपको बताते कि इसमें से सिर्फ 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2 से 3 साल के अंतराल में, यानी हेर फेर करके 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते। देखो, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना भी 7-8 क्वेश्चन जितना भी रहता है हम सब कवर करते हैं, लेकिन जो थोड़ा VBI क्वेश्चन होता है, जो मान के इस बार पूछा जाएगा, या ऐसा कौन सा 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि VBI का है, तो उस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। और हालांकि हम सब कुछ कवर करते हैं। ऐसा देखो, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सारा 7 से 8 को जितना भी क्वेश्चन आंसर रहता है, या फिर विपरीत शब्द हो गया, या कोई भी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, कोई भी शब्द हो गया, हम देखो इसमें देखो हिंदी बुक के एक चैप्टर को एक कवर करते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन जो थोड़ा इस बार होता है ना कि क्या पूछा जाता है, देखो जब मेहनत ही करना है तो हमारा कहना एक ही शब्द में है, जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में किया जाए, गलत डायरेक्शन में नहीं किया जाए। क्योंकि सही डायरेक्शन में मेहनत करके बहुत ज़्यादा फल मीठा होता है, ठीक है। एक तरह से हम कहते सही डायरेक्शन में मेहनत करके हम आपको कह दें कि इसमें हम बताए क्या यार, तू ही बोलो, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से क्या फ़ायदा आता है और गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से क्या फ़ायदा होता है, तुम बताओ कमेंट में। हम इसके बारे में नहीं कुछ बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। इतना ही रहने देते हैं। लेकिन जाते जाते हम ये भी कह देते कि ये शब्द निधि, अब जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये शब्द निधि भी पढ़ लीजिए। याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पूछा नहीं जाता है बिहार बोर्ड में शब्द निधि, लेकिन पूछा नहीं जाता इसका मतलब ये भी नहीं होता कि नहीं पढ़े। शब्द निधि आपको पढ़ना ही है, 2 से 3 बार पढ़ के सिर्फ छोड़ देना है आपको, लेकिन पढ़ने की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आगे हम आपको यही कहना चाहेंगे कि बहाना बनाना छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि बहाना बनाने से कुछ फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। हमारे पास बुक नहीं है, बुक खरीदेंगे तो पढ़ेंगे। भाई हम बोले ना, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर ठीक इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर कर प्ले लिस्ट में हम डाल रहे हैं। आप सिर्फ जाइए तो प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर का VBI जो आप चाहते हैं वहाँ सारा कुछ कवर करके डाल दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।